तो आइए साथियों, जो चैप्टर नंबर 3 यानी कि सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित हम यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, जो कंप्यूटर से हम इस चैप्टर से चैप्टर 3 यानी कि सॉफ्टवेयर से संबंधित पहले प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है साथियों कि आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि विंडोज प्लस एल अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या हम देखेंगे कि विंडोज को लॉक करने के लिए विंडोज प्लस एल शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है और बीपीओ 27 अप्रैल को यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के प्रश्नों को जो है बिना फजूल का इतना लंबा लंबा बनाया जा रहा है ताकि जो अभ्यर्थी हैं उन प्रश्नों को पढ़ने में या समझने में असहज महसूस करें। बाकी अगर देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे तो आपको कंप्यूटर को प्रश्नों को हल करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा डीप स्टडी करें। यहाँ पर देखिए, अभिकथन यानी कि ए यानी कि विंडोज सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। और यहाँ पर रीजन यानी कारण है कि यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रीस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, और यह देख सकते हैं कि वीपीओ 27 अप्रैल को यह पूछा गया था। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पर पूरा जो है हम पढ़कर देखते हैं। अभिकथन ए सही है क्योंकि विंडोज सिस्टम रीस्टोर वास्तव में आपको व्यक्तिगत फाइलों जैसे दस्तावेज, फोटो, संगीत को प्रभावित किए बिना कंप्यूटर के सिस्टम फाइलों, स्थापित प्रोग्रामों, रजिस्ट्री सेटिंग्स और हार्डवेयर ड्राइवरों में किए गए परिवर्तनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। और जिसका कारण आर सही है। क्यों? क्योंकि सिस्टम रीस्टोर ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि यह नियमित अंतराल पर या जब कोई महत्वपूर्ण सिस्टम परिवर्तन करते हैं, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर स्थापित करना या विंडोज अपडेट करना, तो रीस्टोर पॉइंट नामक आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के स्नैपशॉट बनाता है। इसलिए कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है, और रीस्टोर पॉइंट ही वो आधार है जिनका उपयोग सिस्टम रीस्टोर सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत करने के लिए करता है। तो देख सकते हैं आपको यह प्रश्न कितना बड़ा और कितना घुमावदार पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न आप तभी सही कर पाएंगे जब आप लगातार जो है प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपसे ये प्रश्न सही हो पाएंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि पहला, रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करते हैं। डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त है, और सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। और एक मानकीकृत भाषा है। एसक्यूएल एक मानकीकृत भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, देख सकते हैं कि अभी प्रश्न वीपीओ 27 अप्रैल 2025 को पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। आइए व्याख्या देखेंगे कि डेटाबेस सिस्टम को कई उपयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आधुनिक डेटाबेस को मल्टी यूजर एक्सेस को सक्षम करने के लिए कुशल लेन देन प्रबंधन, समवर्ती नियंत्रण और लॉकिंग मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। इसके अलावा डेटाबेस में उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे एक्सेस कंट्रोल और एन्क्रिप्शन होते हैं, जिससे कई उपयोगकर्ता सुरक्षित रूप से डेटा का उपयोग कर सकते हैं। अतः विकल्प सी का कथन गलत है। तो यहाँ पर हमको गलत कथन के बारे में बताना था। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह यहाँ पर देख लेते हैं 4 विकल्प, यानी कि असेंबली भाषा निर्देशों का उपयोग, डेटा एनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी, हार्डवेयर रजिस्टरों का सीधा मैनिपुलेशन, लूप और कंडीशनल की तरह संरचित प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, और उपयुक्त में से कोई नहीं। मंडी सचिव 13 अप्रैल 2025 को यह प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि OOP का मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की इकाइयों को प्रोग्रामिंग में मॉडल करना होता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में डेटा इनकैप्सुलेशन,
इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और मॉड्यूलरिटी शामिल है। इनमें से डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी विशेष रूप से डबल ओपी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जुड़ी हुई है, क्योंकि वे डेटा को सुरक्षित और संरचित रूप में रखने में मदद करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित कर देता है। पूरा व्याख्या देखेंगे कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि सी, जावा, पाइथन आदि में लिखे गए कोड को मशीन कोड या बाइनरी कोड में अनुवाद करता है, ताकि वह कंप्यूटर द्वारा सीधे निष्पादित किया जा सके। और यह अनुवाद निष्पादन से पहले होता है, न कि रन टाइम पर। और यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है और एरर्स की जाँच करता है। तो कंपाइलर में यह एक विशेषता होती है कि यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, न कि लाइन बाय लाइन। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, और जबकि कंपाइलर है पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि प्रश्नों का स्तर किस तरह का है, प्रश्न कितने लेंदी पूछे जा रहे हैं। तो यह प्रश्न आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे, डीप स्टडी इसके बारे में करेंगे। पूरा व्याख्या देखते हैं, और व्याख्या को आप स्किप नहीं करेंगे, व्याख्या को आप 1 से 2 बार समझेंगे, पढ़ेंगे तब, क्योंकि व्याख्या में कई सारे प्रश्न छुपे रहते हैं। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड आदि के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसका मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए गए कमांड्स को हार्डवेयर के अनुकूल सिग्नल में बदलना और हार्डवेयर से प्राप्त डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड यानी कि निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि प्रोसेस कहा जाता है। निष्पादन में प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं। जब कोई प्रोग्राम चलाया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस बनाकर प्रोग्राम को निष्पादित करता है यानी कि एग्जीक्यूट करता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है एक प्रकार की प्री एम्पिटिव शेड्यूलिंग है। देख सकते हैं यह प्रश्न कितने हाई लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप देख सकते हैं, जूनियर एनालिस्ट ड्रग की जो परीक्षा हुई थी 2 फरवरी 2025 को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो व्याख्या है वो देखेंगे कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एक प्रकार की प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग है। प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग में एक प्रोसेस को सीपीयू से हटाया जा सकता है यद्यपि वह अभी चल रही हो, और किसी अन्य प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय अवधि, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहा जाता है, दी जाती है। प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सॉफ्टवेयर कहा जाता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर 16 फरवरी 2025 को यह प्रश्न पूछा गया। तो सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करने और उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी कार्य करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। व्हाट इज फाइल बैकअप? फाइल बैकअप क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया को फाइल बैकअप कहा जाता है। फाइल बैकअप का मतलब होता है आपके डेटा की सुरक्षा के लिए उसकी प्रतिलिपि बनाकर किसी सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करना, और यह प्रक्रिया तब उपयोगी होती है जब आपका मूल डेटा गलती से हट जाए, सिस्टम विफलता, साइबर हमला हो जाए या अन्य किसी समस्या की वजह से एक्सेस न किया जा सके, तो बैकअप को स्थानीय जैसे हार्ड ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज में रखा जा सकता है। और यह प्रश्न आई टेस्टिंग ऑफिसर 19 जनवरी 2025 को पूछा गया था। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर लाइनेक्स यानी लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे
कि लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है, जबकि लिनक्स सॉफ्टवेयर की देख रेख संशोधित और वितरित कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जैसे इस पर कोई भी यहाँ पर इसको अपडेट कर सकता है और कोई भी यहाँ पर संशोधन कर सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FAT यानी कि फैट का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि फैट स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। फैट यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल एक फाइल सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड और अन्य स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को संगठित और एक्सेस करने में मदद करता है तथा यह फाइलों को स्टोरेज डिवाइस में व्यवस्थित रखने के लिए इंडेक्सिंग प्रणाली की तरह काम करता है। NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सिस्टम के साथ पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता। व्याख्या देखेंगे। FAT32 एक पुराना फाइल सिस्टम है जो विंडोज़ 95, 98, XP, मैक, लिनक्स और अन्य डिवाइस जैसे USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड के साथ अधिक अनुकूलता प्रदान करता है। NTFS की तुलना में इसमें फाइल सिक्योरिटी, संपीड़न क्षमता और बड़ी फाइलों का समर्थन सीमित होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये डराऊ प्रश्न है। आप देखेंगे तो पूरा एक पेज में यह प्रश्न लिख कर आता है और आपको इसे पढ़ने में भी दिक्कत होती है और आप जो है ऐसे प्रश्नों को स्किप कर देते हैं, परंतु आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो इन प्रश्नों को आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूरा व्याख्या देखते हैं कि किस तरह से इस प्रश्नों का व्याख्या किया गया है। तो यहाँ पर सही मिलान यानी कि निर्देशिका संरचनाएं किससे संबंधित है? फाइल ओवरराइटिंग से बचाता है और पहुंच का प्रबंधन करता है। फाइल प्रबंधन उपकरण क्या करता है? डिवाइसों के बीच फाइलों को ले जाने और हेरफेर करने के लिए उपकरण है। फाइल जानकारी में फाइल का नाम, आकार और सुरक्षा जैसे विवरण शामिल हैं। सुरक्षा तंत्र में फाइल अखंडता सुनिश्चित करता है और अनधिकृत पहुँच को प्रतिबंधित करता है। फाइल एक्सेस सुरक्षा क्या करता है? अधिकृत उपयोगकर्ताओं तथा तक पहुँच को नियंत्रित और सीमित करता है। सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम शेयरवेयर के नाम से जानते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता सीमित समय के लिए निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार भी होते हैं जिससे उपयोगकर्ता अपने सहकर्मियों के साथ इस सॉफ्टवेयर की प्रतियां साझा कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से मिलान है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इस प्रश्न का जो सही मिलान है उसी को हम यहाँ पर देखते हैं और इसको आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि एल्गोरिथम क्या होता है? चरणों का एक अनुक्रम जो बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए। प्रक्रिया क्या होती है? एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहाँ प्रत्येक चरण पूर्वानुमानित तरीके से स्थिति को बदलता है। अमूर्तन क्या होता है? कि अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया। और कंप्यूटर विज्ञान यानी कि सूचना प्रक्रियाओं का अध्ययन कंप्यूटर विज्ञान कहलाता है। प्रश्न नंबर 17 में भी सुमेलन करना है तो यहाँ पर देखते हैं। थ्रूपुट, क्लॉक स्पीड, पैरेलल कंप्यूटिंग और बिग ओ नोटेशन। तो यहाँ पर देखेंगे थ्रूपुट क्या होता है? कि वह दर जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है जिसे अक्सर प्रति सेकेंड बिट्स में मापा जाता है। क्लॉक स्पीड क्या होता है? कि एक मेट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या को मापता है। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है? कि गणना को गति देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित करने की प्रक्रिया। और बिग ओ नोटेशन यानी कि इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा होता है। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उसे कॉपी स्केप कहा जाता है। कॉपी स्केप एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या कोई टेक्स्ट अन्य सोर्स से कॉपी किया गया है। प्लेगरिज्म का तात्पर्य किसी और के विचारों या आविष्कारों को चुराना और उससे अपने लाभ के लिए उपयोग करना। यह एक अकादमिक और नैतिक अपराध है। यहाँ पर अभिकथन यानी कि एरे एक डेटा प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित कर सकता है। और अभिकथन है यहाँ पर कि एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके अनुक्रमित यानी कि इंडेक्स तरीके से संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प
सी यानी कि अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अरे एक डेटा टाइप जो एक प्रकार के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, इसलिए पहले एलिमेंट्स का इंडेक्स 0 होता है। अतः अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प डी यानी कि कौटलीन भाषा का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर 2 फरवरी 2025 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। आप शायद इस तरह की भाषा पहली बार देख रहे होंगे, कंप्यूटर आपने भी पढ़ा होगा, पर हम देख सकते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कितने डीप लेवल से पूछे जा रहे हैं। तो जनरली हम ये जानते हैं कि ये एंड्रॉयड होता है, मोबाइल में जो एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर में विंडोज चलता है, परंतु देख सकते हैं आपको कितना अंदर से प्रश्न पूछा गया है। कोटलिन यानी कि एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त जावा भी एक प्रमुख भाषा है, जिसका उपयोग एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए किया जाता है। स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी मुख्य रूप से iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाती है, और पर्ल का उपयोग सामान्य रूप से स्क्रिप्टिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग में किया जाता है। निम्नलिखित एल्गोरिथम का उनके प्राथमिक उद्देश्यों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम है, AES है, क्विक सॉर्ट और पेज रैंक। तो यहाँ पर सीधे हम सही मिलान देख लेते हैं कि डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम जो है ग्राफ में सबसे छोटे पाथ को ढूंढता है। AES डेटा को सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट करता है। क्विक सॉर्ट क्या करता है? डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करता है। और पेज रैंक क्या है? प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक प्रदान करता है। एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि माइक्रो सर्विसेज सेवाओं की स्वतंत्रता स्केलिंग की अनुमति देता है। इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में प्रत्येक सेवा स्वतंत्र रूप से स्केल की जा सकती है, जो बड़े अनुप्रयोगों में कुशलता और लचीलापन प्रदान करती है। इससे डेवलपर्स को केवल उन सेवाओं को स्केल करने की अनुमति मिलती है जिन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, बजाय पूरे मोनोलिथिक सिस्टम को स्केल करने के। यह लचीलापन बढ़ाता है और संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करता है। एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि डेटा के द्वारा किया जाता है। एल्गोरिथम का परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे कि परीक्षण डेटा सेट, वास्तविक दुनिया का डेटा, सीमा डेटा और यादृच्छिक डेटा यानी कि रैंडम डेटा का उपयोग किया जाता है, और यह डेटा एल्गोरिदम की सटीकता, दक्षता और मजबूती का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, तो इसमें हम सीधा सही मिलान देखेंगे। साथियों यहाँ पर पूरे प्रश्न को स्किप कर दिया गया है और आप यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, और उसे आप याद करने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि प्रोग्राम लोड करना, इसका मतलब कि कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि है। प्रोग्राम स्टार्ट यानी कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है। यूजर इंटरफेस यानी कि इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है। हाल्ट निर्देश प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है। समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन यानी कि मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि थ्रेड कहा जाता है। थ्रेड एक हल्की प्रक्रिया यानी कि लाइट वेट प्रोसेस है जो स्वतंत्र रूप से या किसी बड़ी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है। थ्रेड्स को एक ही प्रक्रिया के संसाधनों को साझा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वे हल्के होते हैं और तेजी से स्विच कर सकते हैं। APK स्टैंड्स फॉर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि एंड्रॉयड पैकेज किट। APK का अर्थ एंड्रॉयड पैकेज किट है। यह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और वितरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइल फॉर्मेट है। APK फाइलें विशेष रूप से एंड्रॉयड डिवाइसेज के लिए डिजाइन की गई होती हैं। वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी PCB की प्रविष्टि में की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि प्रोसेस टेबल में की जाती है।
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी एक डेटा संरचना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हर प्रक्रिया के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी पीसीबी को प्रोसेस टेबल में प्रविष्ट किया जाता है और प्रोसेस टेबल के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रियाओं को ट्रैक करता है और उनके बीच स्विच करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस तालिका का एक रखरखाव नहीं करता? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि थ्रेड टेबल का रखरखाव नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट आउटपुट टेबल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज की स्थिति और उनके उपयोग की जानकारी रखती है। मेमोरी टेबल सिस्टम की मेमोरी के प्रबंधन संबंधित जानकारी रखती है और प्रोसेस टेबल सिस्टम में चल रहे सभी प्रोसेसों की स्थिति और उनकी विशेषताओं को संग्रहित करती है। लेकिन थ्रेड टेबल का प्रबंधन आमतौर पर सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नहीं किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस को चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश या बीप साउंड प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट को संभालने और डिस्क ड्राइवर और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को नियंत्रित करने जैसे सभी बुनियादी कार्यों को करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स आदि प्रमुख सिस्टम ऑपरेटिंग के उदाहरण है। एंड्रॉयड, विंडोज, आईओएस, सिम्बियन इत्यादि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है। यदि उसी समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि ऐसी स्थिति को डेडलॉक कहा जाता है। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रक्रियाएं सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है। यदि कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए अनुरोध करती है और उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रिया द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन को डेडलॉक कहा जाता है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि F3 का उपयोग किया जाता है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए शॉर्टकट कुंजी F3 का उपयोग किया जाता है। F2 जो है चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए, F4 फाइल एक्सप्लोरर विंडो के खुलने पर एड्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए और F5 जो है एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है? जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है जैसे निर्माण, शेड्यूलिंग, प्रोसेस की समाप्ति और डेडलॉक जैसे विभिन्न कार्य। प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन के अधीन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है और सिस्टम की सभी चल रही प्रोसेस को मैनेज करना ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल की मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। बूटस्ट्रैप वह प्रोग्राम है जो स्टार्टअप के समय ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। बूटस्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शन के एक सेट को लोड करने की प्रक्रिया है जब किसी कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट या बूट किया जाता है तो स्टार्टअप प्रक्रिया के समय लोडर पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है जिसे पोस्ट कहा जाता है और यदि पोस्ट सफल होता है और कोई समस्या नहीं मिलती तो बूटस्ट्रैप लोडर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि प्रोसेस नाम दिया जाता है।
प्रोसेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उदाहरण है जिससे निष्पादित किया जा रहा है। इसमें प्रोग्राम कोड और इसकी गतिविधि शामिल है। एक प्रोसेस निष्पादन के कई थ्रेड से बनी हो सकती है जो एक साथ निर्देशों को निष्पादित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि डेडलॉक क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। यानी कि डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जहां प्रोसेस का एक सेट अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक रिसोर्स होता है और किसी अन्य प्रोसेसर द्वारा अधिग्रहित दूसरे रिसोर्स की प्रतीक्षा करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि प्रोसेस टेबल में रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल में सारी प्रक्रियाओं की सूचना रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल के द्वारा रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल करता है। टेबल्स हर प्रोसेस और रिसोर्सेज के बारे में जानकारी स्टोर करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर है। कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतर फलक उपलब्ध करवाता है। कर्नेल के संबंध में विकल्प डी गलत है। यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतरा फलक उपलब्ध करवाता है क्योंकि कर्नेल जो है उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच सीधे अंतरफलक उपलब्ध नहीं कराता। इसके बजाय शेल यह कार्य करता है, न कि कर्नेल के द्वारा यह कार्य किया जाता है। आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क स्थापित की उसमें नए खंड यानी वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन टूल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि डिस्क मैनेजमेंट टूल का आप प्रयोग करेंगे। यदि आप अपने फॉर्मेट किए हुए ड्राइव या हार्ड डिस्क के एक नए पार्टीशन या वॉल्यूम बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क मैनेजमेंट का उपयोग करना चाहिए। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है कि तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग का अर्थ एक ही सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक प्रोग्रामों का संचालन करना है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो जो विकल्प डी यानी कि पीसी बैच फाइल। कंप्यूटर में किसी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधानुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान करता है जिससे फाइल एक्सटेंशन या फॉर्मेट कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन को लिखने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है परंतु इसकी शुरुआत डॉट के बाद कुछ अक्षर होने चाहिए जैसे .mp3 .txt .html आदि। .bat फाइल एक्सटेंशन पीसी बैच फाइल के लिए प्रयुक्त होता है और .bat को बैच फाइल के नाम से भी जाना जाता है। एक पेशेवर जीओ खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि एल्फागो। एल्फागो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम यानी कि जीओ खेल सकता है। मार्च 2016 में यह 9 डेन पेशेवर ली शेडोल को 5 गेम के मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर गो प्रोग्राम बन गया। फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि एडोब इंक। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोब इंक कंपनी के पास है और यह दिसंबर 1982 में स्थापित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1 अक्टूबर 2014 को। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का सबसे नया सदस्य है। विंडोज 10 का अंतिम संस्करण 29 जुलाई 2015 को जनता के लिए जारी किया गया था। विंडोज 10 को पहली बार 1 अक्टूबर 2014 को पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया गया था। विंडोज 10 एक अद्यतन प्रारंभ मेनू, नए लॉगिन तरीके, एक बेहतर टास्क बार तथा अन्य प्रायोज्य अपडेटों की मेजबानी करता है। विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाला प्रमुख स्क्रीन एरिया को कहा जाता है। तो उसको जो है डेस्कटॉप कहा जाता है।
विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाला प्रमुख स्क्रीन एरिया को डेस्कटॉप कहते हैं और यह सभी प्रोग्रामों तथा उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देशों की पृष्ठभूमि है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु पथ की विंडोज प्रचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कंट्रोल प्लस एस्केप। और शॉर्टकट बटन देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस जेड कार्य किए गए कार्य को पहले जैसा करना। अल्ट प्लस स्पेस बार प्रोग्राम का विंडो मेनू खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेनू खोलना। एल्ट प्लस इंटर यानी कि चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना। कंट्रोल प्लस सी चयनित वस्तु को कॉपी करना और कंट्रोल प्लस एक्स यानी कि चयनित वस्तु को कट करना। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि .wav। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन .wav होता है जिसका उपयोग पीसी पर ऑडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है और .wav को वेव फॉर्म ऑडियो फाइल भी कहते हैं। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि यह तेज गति से काम करेगा। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर तेजी से काम करेगा क्योंकि इससे एप्लीकेशन की कार्य क्षमता बढ़ती है। माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कंट्रोल पैनल में जाकर बदला जा सकता है। कंट्रोल पैनल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है जो उपयोगकर्ता को सिस्टम सेटिंग्स को नियंत्रित और संशोधित करने की अनुमति देता है। इसमें कई छोटे अनुप्रयोग या नियंत्रण पैनल शामिल हैं जिनका उपयोग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सेटिंग्स को देखने और बदलने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण कीबोर्ड और माउस सेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लाइनेक्स ये सभी किस चीज़ के उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लाइनेक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। लैपटॉप ब्रांड या लैपटॉप के विभिन्न ब्रांड मॉडल कंपनियों में दर्शाता है। मदरबोर्ड टाइप्स एटी फैमिली मदरबोर्ड, एटीएक्स मदरबोर्ड, फ्लैक्स मदरबोर्ड इत्यादि हैं। और सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का मुख्य उपकरणों में से एक है और इसे कंप्यूटर का हृदय यानी हार्ट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी एमएस वर्ड। यानी कि एमएस वर्ड कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं, जबकि एमएस एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल तीनों एक कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि इस पर माइक्रोसॉफ्ट का जो है प्रोप्राइटरशिप है। यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट तथा संशोधित कर सकता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण है लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि विजुअल बेसिक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है और विजुअल बेसिक तथा टर्बो C++ की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि लिब्रे ऑफिस। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका कोई भी सोर्स कोड यानी कि कर्नेल नहीं होता, इसे कि कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है और या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रमुख ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक, फायरफॉक्स, जिम्प, लिब्रे ऑफिस, अपाचे आदि। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि एमएस ऑफिस। दिए गए विकल्पों में विंडोज, लाइनेक्स तथा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर चलाने अर्थात यूजर एवं मशीन के बीच माध्यम स्थापित करता है तथा साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जबकि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि एमएस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोग्राम
जो है एप्लीकेशन का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है तथा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी की जाती है। अन्य सभी विकल्प कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर जो है विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो पूरा व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम कि यह एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित कर देता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों यानी एरर्स को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। और प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामों को सम्मिलित रूप से सॉफ्टवेयर का कहते हैं। या दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, पेंट इत्यादि आता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस चीज़ में बदलना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। यानी कि सॉफ्टवेयर का मुख्य काम डेटा यानी कच्चा तथ्य रॉ डेटा को सूचना में बदलना होता है। अर्थात डेटा को सॉफ्टवेयर और सूचना यह क्रम होता है। तो साथियों इस तरह से देखा आपने कि हमने चैप्टर 3 से सभी 59 प्रश्नों को यहाँ पर देखा और उन प्रश्नों को उनकी व्याख्या से सहित हमने देखा। तो साथियों पहले प्रश्न और उनकी व्याख्या से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को अगर आप व्याख्या पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके जो व्याख्या है इससे भी जितने प्रश्न बन पाएंगे आप उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सभी साथी जो भी नए साथी हैं एग्जाम फर्स्ट चैनल पर जुड़ रहे हैं, UPSSC या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी साथियों से आग्रह है कि प्लीज़ एग्जाम फर्स्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और जो भी पुराने साथी हैं वो साथी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और जितने भी साथी एग्जाम फर्स्ट से जुड़ रहे हैं उनको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगी। उनको उम्दा कंटेंट जो एग्जाम फर्स्ट चैनल पर जिस तरह से परीक्षाएं नज़दीक आएंगी उस तरह से उन सभी साथियों को यहाँ पर उम्दा कंटेंट और उम्दा क्वालिटी के साथ आपको दिया जाएगा, जिससे आप जो है अब आने वाली सभी परीक्षाओं में आप एक अच्छा स्कोर और एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो सभी साथी जो भी पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।